एक लड़का और एक लड़की जो कि एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे। मगर ऐसा क्या हुआ कि जो लड़का था उसने लड़की का गला काट करके हत्या कर दी। आइए जानते हैं इस बारे में। 11 दिसंबर 2021 को महाराष्ट्र में माथेरान के एक होटल में एक लड़का और एक लड़की रूम बुक करते हैं, लेकिन अगली सुबह लड़का और लड़की रूम से बाहर नहीं आते। तो जो वहाँ पे काम करने वाला एक लड़का होता है वो जा करके रूम को नॉक करता है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता और वो थोड़ी देर खड़ा रहता है। लेकिन काफ़ी देर होने के बाद जब रिस्पॉन्स नहीं आता तो वो ये बात जाके अपने मैनेजर को बताता है। इसके बाद मैनेजर वहाँ पे आता है और मैनेजर आकर होटल के रूम का वाला जो गेट होता है उसे नॉक करता है, लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता। और थोड़ी देर बाद जो मैनेजर होता है वो गेट खोल के अंदर जाता है और अंदर जाने के बाद देखता है कि वहाँ पे तो कोई भी नहीं है। इसके बाद जो मैनेजर की नज़र होती है वो बेड के किनारे फर्श पे खून के कुछ निशानों पे पड़ती है। जिसके बाद मैनेजर जो होता है वो बेड के नीचे झाँक करके देखता है तो वहाँ पे एक सरकटी लाश होती है जो कि किसी लड़की की होती है, और जो डेड बॉडी होती है उसके ऊपर कोई भी कपड़ा नहीं होता। वो जो लाश होती है वो पूरी की पूरी बिना कपड़ों के ऐसी पड़ी होती है। अब मैनेजर जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वहाँ पर आती है और वो पूरे होटल की अच्छे से चेकिंग करती है और उन्हें कहीं भी उस लड़की का जो होता है सर नहीं मिलता। इसके बाद उस लड़के का पता लगाने के लिए पुलिस जो होती है वो होटल का रिकॉर्ड चेक करती है और रिकॉर्ड में लड़के का नाम अमजद होता है और लड़की का नाम रुबीना बेगम होता है और एक एड्रेस होता है। इसके अलावा रजिस्टर पे और कुछ नहीं लिखा था, लेकिन वो जो नाम था वो फेक था और जो एड्रेस था जब पुलिस उस एड्रेस का पता लगाती है तो वो भी फेक होता है। और इसके बाद पुलिस को ये पता चलता है कि जो होटल का स्टाफ था उनने बिना किसी आइडेंटिटी के इन दोनों को रहने दिया। अब पुलिस होटल का जो होती है कैमरा चेक करती है, लेकिन जो 2011 था वो कोविड का टाइम था, तो इस चलते वो जो होटल का कैमरा था उसमें ये दोनों के दोनों मास्क लगाए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से इनकी कोई भी पहचान नहीं हो पाती। और पुलिस देखती है कि गए तो ये दोनों के दोनों थे, लेकिन होटल से सिर्फ खाली अकेला वो लड़का निकला और उसके कंधे पे एक बैग टंगा हुआ था और हाथ में एक प्लास्टिक बैग था। अब पुलिस हर जगह का कैमरा चेक करती है जहाँ जहाँ से वो लड़का गुजरा होता है और थोड़ी दूरी पे एक खाई आती है जो कि 250 फीट गहरी होती है। वो लड़का वहाँ पे वो प्लास्टिक बैग फेंक करके चला जाता है। अब पुलिस उस जगह पे जाती है और उस प्लास्टिक बैग को खोल करके देखती है तो उसमें उस लड़की का सर होता है जिसकी डेड बॉडी होटल में पड़ी हुई मिली थी, और उसी के पास में एक लेडीज़ हैंडबैग मिलता है जिसके अंदर तो किसी भी तरीके का कोई आइडेंटिटी प्रूफ तो नहीं था, लेकिन एक डॉक्टर का विजिटिंग कार्ड था, जिसकी मदद से जो पुलिस होती है उस डॉक्टर के पास जाती है और इन दोनों का जो सीसीटीवी कैमरे का जो फुटेज होता है वो दिखा करके पूछती है कि आप इन दोनों को जानते हो। जिसके बाद डॉक्टर जवाब देता है कि हाँ, ये लोग दवाई लेने आए थे और ये जो लड़की थी इसका नाम पूनम पाल था और इसके साथ ये जो लड़का है इसका नाम था राम सुलोचन वर्मा और ये इस लड़की का हस्बैंड था। और इसके पास कैश ना होने की वजह से इसने पेमेंट जो थी मेडिसिन की वो यूपीआई से करी थी। अब यूपीआई की मदद से पूनम के हस्बैंड का नंबर और एड्रेस निकालती है और जब पुलिस उसे फ़ोन करती है तो फ़ोन जो था वो स्विच ऑफ बताता है। तो पुलिस उसके एड्रेस पे जा करके उससे पूछती है कि तुम्हारी बीवी जो है वो कहाँ है। तो राम सुलोचन पुलिस को बताता है कि जो उसकी वाइफ है वो कल से लापता है। तो पुलिस उससे बोलती है कि अगर तुम्हारी वाइफ लापता है तो तुमने कोई भी मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं लिखाई। तो राम सुलोचन जो है केस को भटकाने की कोशिश करता है। फिर पुलिस उसे अपने साथ ले आती है और उससे पूछताछ करती है। तो वो बताता है कि 11 दिसंबर 2021 को वो अपनी वाइफ को महाराष्ट्र के माथेरान में घुमाने लेकर के गया था और शाम होने के बाद उसने होटल में फेक नाम से एक रूम बुक करा और जब उसकी वाइफ रात के समय सो गई तो उसने उसका गला दबा करके उसे जान से मार दिया और एक चाकू से उसका गला काट के अपने साथ लेकर के गया और उसके कपड़े भी उतार करके अपने साथ लेकर के गया और उसके हाथ पे एक टैटू भी था जिसे उसने चाकू से काट दिया था ताकि जो बॉडी थी उसकी किसी भी तरीके से पहचान ना हो सके, और अगर उसकी पहचान नहीं होगी तो केस जल्द से जल्द जो है बंद हो जाएगा। फिर पुलिस उससे पूछती है कि तुमने अपनी वाइफ को क्यों मारा। तो वो बताता है कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन ऐसी एक दिन वो अपनी वाइफ की पिछली लाइफ के बारे में जानना चाहता था। तो उसकी वाइफ जो है वो बताती है कि उसका पहले एक एक्स बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो फिजिकल हो रखी थी, और ये जो बात है ये राम सुलोचन के दिल पे लग जाती है और वो फिर प्लान बनाता है कि वो अपनी वाइफ को जान से मार देगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ उसके अलावा किसी और से भी फिजिकल हो, और इसीलिए उसने अपनी वाइफ को जान से मार दिया। इस केस में जो है राम सुलोचन को 24 घंटे के अंदर अंदर पकड़ लिया गया। इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।